बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज जुमा है और कीमती वक्त हम अल्लाह रसूल में लगाएंगे, खानों में कम टाइम ज़ाया करेंगे पकाने वगैरह में। मैं आपको बताता हूँ कि आप 5 मिनट के अंदर इंशाअल्लाह बिइज़्निल्लाह 5 मिनट के अंदर नाश्ता किस तरह तैयार कर सकते हैं, शॉर्ट और ख़ूबसूरत और खाने में टेस्टी। तो मैंने ये अपनी कढ़ाई के अंदर ये बटर डाल दिया 1 चम्मच। आप चाहे तो कोई भी ऑयल इस्तेमाल कर सकते हैं, जैतून का तेल भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आपको लगे कि ये बटर तो हार्मफुल है तो सेहत का ख्याल रखिए, बच्चों की सेहतों के लिए का भी ख्याल कीजिए। बच्चों पे ये चीज़ें असर नहीं करती, अल्हम्दुलिल्लाह बच्चे तगड़े होते हैं, उनके स्टमक तगड़े होते हैं और वो खेल कूद में सारी चीज़ें हजम कर जाते हैं। ये आप पे डिपेंड करता है कि आप कौन सा तेल इस्तेमाल करेंगे। मैंने चूल्हा ऑन कर दिया, मेरा बटर पिघल चुका। अब मैं आपको लाइव दिखा रहा हूँ कि 3 से 5 मिनट में आप खाने को तैयार कर लेंगे और नाश्ते को तैयार कर लेंगे। ये नाश्ता मैं बना रहा हूँ। मैंने सबसे पहले इसमें टिन के टमाटर, टिन वाले टमाटर डाल दिए, 2 या 3, 2 भी काफ़ी हैं। मैं इसमें 3 डाल रहा हूँ। 3 डाल दिए, इसको ढक दिया ताकि ये थोड़ा सा दम होके घुल जाए। पानी ज़्यादा हो गया, थोड़ा सा पानी डाल दिया ताकि ये पक जाए। आँच पूरी कर दूंगा, ये आँच मैंने फुल कर दी। अब ये फुल आँच पे पक रहे हैं। पहले हल्की आँच थी, जब बटर डाला था तो हल्की आँच थी, और जिस तरह ये पकते रहेंगे तो हम चीज़ें इसमें ऐड करते जाएंगे। ये टमाटर पक चुके, गल चुके। टिन के टमाटर उसी वक्त गल जाते हैं, तो इसको मैंने गला लिया और मैंने इनको कुचल दिया ताकि ये मोटी शक्ल में नहीं रहे। इन चूल्हों पे कढ़ाई मेरी स्लिप करती है बहरहाल। और सबसे पहले मैंने इसके अंदर हरी मिर्ची काट के रखी है, ये हरी मिर्ची डाल दी, 2 से 3, आप डिपेंड करता है कितना तेज़ आप खाते हैं। मैंने हरी मिर्ची इसमें डाल दी। इसके साथ ये 1 चाय का चम्मच मैंने ज़ीरा डाल दिया, 1 चाय का चम्मच मैंने ज़ीरा डाल दिया। इसको टमाटरों को मज़ीद मैं थोड़ा चूल्हा बंद करूं, बल्कि छींटे उड़ रहे मेरे कैमरे पे उड़ जाएंगे। तो ये मैंने इसको मज़ीद कुचल दिया, टमाटरों को बिल्कुल पेस्ट बना दिया, पेस्ट बन गया। और फिर चूल्हा ऑन कर देता हूँ और तेज़ कर देता हूँ। फुल आँच फिर कर दी। लाइव दिखा रहा हूँ, अल्लाह करे कि ये मेरे टाइम के अंदर हो जाए, यानी जितना टाइम वीडियो वाले अलाउ करते हैं इतने में हो जाए। अब हम इसमें ज़ीरा हम डाल चुके, आप नमक जो है अपने हिसाब से डालिएगा, अपनी तबीयत से डालिएगा। ये प्याज और हरा धनिया खूब काट के मैंने डाल दिया। प्याज, हरी धनिया, मिर्ची, ज़ीरा और नमक भी अभी डालता हूँ आपके सामने। नमक पड़ चुका, याद रहे ये तमाम चीज़ें थोड़ी सी भप जाएँ। 1 मिनट से ज़्यादा नहीं लेती भपने में, क्योंकि हमने इसमें ऐसी चीज़ डालनी है जो उससे पकी पकाई चीज़ें डालनी है जो जल्द से जल्द पक जाए। तो ये तमाम चीज़ें डालने के बाद मैं इसमें थोड़ा सा नमक डालूँगा, अपने हिसाब से डालिएगा नमक। मैंने ये नमक डाल दिया, ये नमक भी डाल गया, आधा चम्मच चाय का या 1/4 चम्मच चाय का। ये चीज़ें तैयार हो चुकी तकरीबन। ये जैसी तेल छोड़ेंगी हम इसमें, ये चीज़ों के जैसे ही तेल छोड़ा मैंने इसके अंदर दही डाल दिया 100 ग्राम। मैं चाहता हूँ कि ये लुत्फ़ुता यानी फीका नहीं हो, यानी बग़ैर शोरबे का ना हो, थोड़ा सा शोरबा रहे। तो मैंने इसमें दही डाल दिया। ये मेरा स्टाइल है, आपको पसंद आए तो इस तरह बनाएं, आपको पसंद नहीं आए तो बग़ैर दही के बनाएं, कोई मसला नहीं। अब ये तमाम चीज़ें इसमें पड़ चुकी है।
हमारे मटेरियल इसमें पड़ चुका है जो हमने बनाना था। आखिरी मेन इंग्रेडिएंट्स, मेरे पास छोलों की बोतल है। पहले ये 3.25 रियाल की आती थी, अब ये 3.5 रियाल की, 4 रियाल की आती है। मैंने इसमें छोले डाल दिए, पके पकाए होते हैं, गले हुए होते हैं, बहुत बड़े होते हैं। ये 400 ग्राम जो है सस्ते मिल जाते हैं, इतने महंगे नहीं हैं। 4.25 रियाल, 3.5 रियाल के मिल जाते हैं। सेल में 2.25-3 रियाल के मिल जाते हैं जिस दिन सेल लगती है दुकान में। तो ये छोले मैंने डाल दिए और मेरा नाश्ता तकरीबन तैयार। बच्चे भी खाएं, बड़े भी खाएं, ये तमाम चीज़ें डाल दी। 1 मिनट के बाद, इसके 1 मिनट के बाद दही डालने के बाद 2 मिनट कम से कम आप इसको और पकाइएगा ताकि दही का जो पानी है वो कम हो जाए। और मैं पानी वाला चाहिए छोला, ये छोले पानी वाले हैं, देखिए पानी है, ज़बरदस्त बने। ये डालने के बाद आखिरी काम ये है, आप चूल्हा को बंद करिएगा और थोड़ा ठंडा होने दीजिएगा। और उसके बाद मैं फौरी तौर पे कर रहा हूँ आपको दिखाने के लिए, कर रहा हूँ। आप चूल्हे को बंद करने के बाद इसको थोड़ा सा ठंडा होने के बाद खीरा काट के डालिए। और अगर कोई सलाद आपके घर में है जो आपके बच्चे शौक़ से खाते हैं, घर वाले शौक़ से खाते हैं, तो उसमें डालिएगा और उनको मिक्स कर दिएगा। हमारे छोले और रोटी तो आपको पता ही है, हर किस्म की रोटी बाज़ार में मिलती है, चाहे तो बाज़ार से, और हमारे तो घर में बनती है। पहले से सुबह से बना के रख देते हैं, तो रोटी पकी भी है। ये हमारा ज़बरदस्त किस्म का नाश्ता तैयार। और उम्मीद है आप पकाएंगे, उम्मीद है आपको समझ में भी आएगा। और दुआओं में मुझे ज़रूर याद रखिएगा।